नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं E20 पेट्रोल के बारे में, जो हर पेट्रोल पंप पर दिख रहा है। दोस्तों, E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारी बातें उठ रही है। कोई कह रहा है E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी को खराब कर देगा, इसी के साथ कोई कह रहा है ये पेट्रोल आपकी गाड़ी का माइलेज कम कर देगा, और कुछ लोग सीधा सीधा डायरेक्टली E20 पेट्रोल को स्कैम बोल रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि E20 पेट्रोल की सच्चाई क्या है? क्या वाकई ये स्कैम है या फिर हमारे भारत देश के लिए गेम चेंजर है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि E20 पेट्रोल आखिर क्या है। E20 का मतलब होता है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। और दोस्तों, E20 पेट्रोल और इथेनॉल का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल होता है जो गन्ना, मक्का और अनाज जैसे कृषि उत्पादनों से बनाया जाता है। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम 2003 में शुरू हुआ था। तब दोस्तों E5 यानी 5% इथेनॉल पेट्रोल से शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2023 में E10 आया। अब 2025 में E20 सारे देश भर में लागू हो चुका है। दोस्तों, सरकार ने टारगेट रखा था कि 2030 से पहले पूरे देश में E20 पेट्रोल को लागू करेंगे, लेकिन सरकार ने ये माइलस्टोन 5 साल पहले ही पूरा कर दिया। दोस्तों, E20 लागू करने के पीछे 3 मकसद है। सबसे पहले कच्चे तेल के आयात को कम करना, दूसरा प्रदूषण को घटाना, और तीसरा गन्ने और मक्का का यूज करके हमारे किसान भाइयों को फायदा पहुंचाना। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इतना सब कुछ अच्छा है तो लोग इसे स्कैम क्यों बोल रहे हैं? दोस्तों, आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। इसी के साथ कुछ लोगों का कहना है कि E20 पेट्रोल की वजह से इंजन खराब हो रहे हैं, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने बिना सोचे समझे E20 पेट्रोल को लागू किया। तो दोस्तों, आइए इन दावों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। लोगों का सबसे पहला दावा है कि E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों की माइलेज कम हो चुकी है। दोस्तों, E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल होता है, जिसका एनर्जी कंटेंट सामान्य पेट्रोल से थोड़ा कम होता है। इंडियन ऑयल की एक रिपोर्ट के मुताबिक E20 पेट्रोल की वजह से नई गाड़ियों की माइलेज 1 से लेकर 2% तक कम हो सकती है। इसी के साथ जो पुरानी गाड़ियां है, मतलब 2023 से पहले की गाड़ियां है, उनमें 3 से लेकर 6% तक माइलेज कम हो सकती है। दोस्तों, इसका आंसर है E20 की वजह से माइलेज कम होता है, लेकिन इसका बड़ा कोई नुकसान नहीं है। अब लोगों का दूसरा ये दावा है कि E20 की वजह से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। दोस्तों, 2023 से पहले जो गाड़ियां बनाई गई थी वो E10 पेट्रोल को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, और अब E20 में इथेनॉल ज्यादा होने की वजह से ये पुरानी गाड़ियों को सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से गैसकेट और गाड़ियों के फ्यूल लाइन को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों, ये नुकसान इतना बड़ा नहीं है। ज्यादातर मामलों में 1000 से लेकर 2000 रुपए में ये रिपेयर हो सकता है। दोस्तों, जो गाड़ियां अप्रैल 2023 के बाद बनी वो पूरी तरीके से E20 को सपोर्ट करती है। दोस्तों, लोगों का तीसरा दावा है कि E20 में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। दोस्तों, कई सारे लोग शिकायत करते हैं कि E20 की पेट्रोल पंप पर साफ साफ जानकारी नहीं दी जाती। दोस्तों, कई बार पेट्रोल पंप पर लिखा नहीं होता कि ये E20 पेट्रोल है या फिर E10 पेट्रोल है। कई सारे लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर E10 पेट्रोल का ऑप्शन भी होना चाहिए। दोस्तों, लोगों की ये बात बिल्कुल सही है। सरकार और ऑयल कंपनीज को लेबलिंग और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि क्या E20 पेट्रोल स्कैम है? तो बिल्कुल नहीं। कई सारे लोग कहते हैं कि E20 पेट्रोल स्कैम है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। E20 पेट्रोल स्कैम है, इसका कोई भी प्रॉपर सबूत नहीं है। हाँ, E20 के रोल आउट में कुछ कमियां है, जैसे पुरानी गाड़ियों के लिए जागरूकता की कमी और पेट्रोल पंप पर सही जानकारी ना देना। और दोस्तों, इसी परेशानी की वजह से कई सारे लोग E20 पेट्रोल को डायरेक्टली स्कैम बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, E20 पेट्रोल स्कैम नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं E20 पेट्रोल के फायदों के बारे में। दोस्तों, सिर्फ शिकायतें सुनना भी ठीक नहीं है, सिक्के का दूसरा पहलू भी हमें चेक करना चाहिए। दोस्तों, E20 पेट्रोल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का कम उत्सर्जन होता है। नीति आयोग की एक स्टडी के मुताबिक गन्ने से बने इथेनॉल से 65% तक कार्बन कम उत्सर्जित होता है, और दोस्तों, मक्का से बने इथेनॉल से 50% तक कार्बन कम उत्सर्जित होता है। यानी E20 की वजह से हवा साफ रहेगी और शहरों में सांस लेना आसान हो जाएगा। दोस्तों, E20 का दूसरा फायदा है कि तेल आयात में कमी होगी। दोस्तों, भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात करता है, और दोस्तों, E20 प्रोग्राम ने 2014 से लेकर 2025 तक 1.4 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। साथ ही 245 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल आयात कम हुआ है, और दोस्तों, हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, E20 का तीसरा फायदा ये है कि इससे हमारे किसान भाइयों की इनकम बढ़ेगी। दोस्तों, इथेनॉल गन्ना और मक्का से बनाया जाता है, और इथेनॉल प्रोग्राम की वजह से किसान भाइयों को 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने की उम्मीद है। और दोस्तों, इसकी वजह से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत होगी। दोस्तों, E20 का अगला फायदा है बेहतर इंजन परफॉर्मेंस। दोस्तों, E20 का ऑक्टेन रेटिंग 95 है, जो सामान्य पेट्रोल के 91 से ज्यादा है, और दोस्तों, इससे नई गाड़ियों को बेहतर एक्सेलरेशन एंड स्मूथ ड्राइविंग मिलेगी। दोस्तों, E20 सिर्फ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि आपके गाड़ी के लिए भी फायदेमंद है। दोस्तों, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने E20 पेट्रोल का टेस्ट किया, और दोस्तों, उन्होंने 1 लाख किलोमीटर तक E20 पेट्रोल का टेस्ट किया। उसमें यह पाया गया कि E20 की वजह से गाड़ियों को
कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होता। और दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी यही बात कही। और दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ये कहा कि E20 की वजह से गाड़ी खराब होने का एक भी उदाहरण नहीं है। इसी के साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने E20 पेट्रोल के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये नीति पर्यावरण और किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन दोस्तों कुछ विशेष लोगों का ये कहना है कि पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल भी उपलब्ध कराना जरूरी है। इसी के साथ पेट्रोल पंप पर E20 लेबलिंग लगाना भी जरूरी है। और दोस्तों ये सुझाव सरकार को जल्दी लागू करना चाहिए। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि हम यूजर इसमें क्या कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टेप हमें हमारी गाड़ी को चेक करना चाहिए। दोस्तों आपको अपने व्हीकल का मैनुअल चेक करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि उसमें E20 पेट्रोल सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अप्रैल 2023 के बाद बनी ज्यादातर गाड़ियां E20 के लिए सपोर्ट करती है। इसी के साथ दोस्तों पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते हो तब आपको ये चेक करना चाहिए कि मीटर में 0 है या नहीं। इसी के साथ पेट्रोल की डेंसिटी भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल की डेंसिटी से आप उसकी प्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। अगर दोस्तों आपकी गाड़ी पुरानी है तो उसके रबर पार्ट जैसे कि गैसकेट और फ्यूल लाइन को चेक कीजिए। दोस्तों कई सारे लोग प्रीमियम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इथेनॉल की कमी होती है, लेकिन दोस्तों ये पेट्रोल आपको महंगा पड़ सकता है। अगर आपकी गाड़ी E20 पेट्रोल के लिए ठीक है तो आपको प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आपको सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों अब ये बात तो क्लियर है कि E20 पेट्रोल कोई स्कैम नहीं है। हाँ, इसके रोल आउट की वजह से कुछ कमियां आई है, जैसे जागरूकता की कमी और पेट्रोल पंप पर लेबलिंग ना होना। लेकिन दोस्तों E20 पेट्रोल के फायदे भी है। इससे पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी और तेल की आयात कम होगी, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचेगा। अगर दोस्तों आपकी गाड़ी पुरानी है, मतलब 2023 से पहले की है, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन नई गाड़ियों के लिए E20 पेट्रोल बिल्कुल सुरक्षित है। तो दोस्तों आपको E20 पेट्रोल के बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।